This has been the year of layoffs. Thousands of workers across sectors have lost their jobs. In May, the Bank of America made an assessment. It warned about defaults worth $1 trillion. LinkedIn just laid off nearly 700 employees. Qualcomm is planning to cut more than 1,200 jobs. 70% ऑफ द लोग वो अनहैप्पी हैं, अनसेटिस्फाइड हैं अपनी जॉब से, अपनी सैलरी से। और इन्हीं सब की वजह से 9 to 5 की जॉब को एक नया टर्म दिया गया है जिसको बोलते हैं मॉडर्न डे स्लेवरी। अच्छा खाना, कैब सर्विसेज, इंटरनेट रीइंबर्समेंट, हेल्थ इंश्योरेंस और वो पार्टीज जिनमें अनलिमिटेड अल्कोहल सर्व किया जाता है, ये सब पर्क्स दिए जाते हैं एक इंडिविजुअल को जो 9 to 5 की जॉब करता है। बट सोचने वाली बात यह है कि एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग जो लोग 9 to 5 की जॉब करते हैं उनमें से 70% ऑफ द लोग वो अनहैप्पी हैं, अनसेटिस्फाइड हैं अपनी जॉब से, अपनी सैलरी से। और सबसे बड़ी बात यह है कि वो अपने आप को इंगेज्ड फील नहीं करते अपने वर्क प्लेस पे। और इन्हीं सब की वजह से 9 to 5 की जॉब को एक नया टर्म दिया गया है जिसको बोलते हैं मॉडर्न डे स्लेवरी। बट इस सब को समझने से पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि एक इंडिविजुअल 9 to 5 की जॉब में आता ही क्यों है। देखिए, जब एक बच्चा पैदा होता है तो उसकी प्री स्कूल टू 12th तक की एजुकेशन Tier 1 और Tier 2 सिटीज़ में अप्रॉक्सीमेटली 20 lakhs to 30 lakhs के बीच में आती है। वहीं एक इंडिविजुअल 12th के बाद जब कॉलेजेस में जाता है और मान लीजिए उसका हार्डवर्क और लक साथ देता है और इंडिया की एलिट किसी कॉलेज में उसका एडमिशन हो जाता है, फॉर एग्जाम्पल IITs में, तो IITs में भी बैचलर्स करने के लिए अप्रॉक्सीमेटली 4 lakh to 25 lakh रुपीज़ उसका इन्वेस्टमेंट जाता है वहाँ पे। और ऑब्वियस सी बात है कि इन कॉलेजेस में एडमिशन के लिए आपको कोई ना कोई कोचिंग ज्वाइन करनी पड़ेगी क्योंकि कंपटीशन इतना है। वहीं इन कॉलेजेस में एंट्री के लिए अगर आप प्रिपरेशन का कॉस्ट देखें अप्रॉक्सीमेटली 5 lakhs तक आ सकता है। इस सब के बाद अगर आप मास्टर डिग्री करने किसी एलिट IIM में जाते हैं तो वहाँ भी अप्रॉक्सीमेटली आपको 8 to 25 lakhs तक पैसे देने पड़ेंगे अपनी मास्टर्स डिग्री लेने के लिए। आप अगर रिजल्ट की बात करें तो इतने सारे हार्डवर्क और इतना टाइम देने के बाद अगर आप 9 to 5 की जॉब ज्वाइन करते हैं तो आपको मिलती है एक अनसेटिस्फाइड सैलरी और हाई स्पाइक्ड एजुकेशन लोन। कॉर्पोरेट की कहानी चालू होती है जब कॉलेज के बाद आप एक जॉब में जाते हो। जब आप जॉब में होते हो तो आप बहुत लिमिटेड हो जाते हो और आपका जो डेवलपमेंट होता है वो बहुत वन डायरेक्शनल होता है। वहीं आप एक कंपनी के एसेट बन के रह जाते हो, ऐसा एसेट जिसको कंपनी कभी भी रिप्लेस कर सकती है एज पर देयर नीड्स। बेसिकली जो एक कॉर्पोरेट जॉब होती है वो 8 या 9 घंटे की होती है, पर आप उसको सही से समझने की कोशिश करेंगे तो आप 24 घंटे में से एक जॉब को 12 घंटे देते हो क्योंकि आपके आने का टाइम, आपके जाने का टाइम, आप प्रिपरेशन करते हो ऑफिस जाने के लिए, तो इस सब में आपके 12 घंटे चले जाते हैं। सोचिए 24 घंटे में से 12 घंटे आपके एक जॉब में चले जाते हैं डेली। फिर आपको ऑफिस बुलाया जाता है, ऑफिस में मिलता है आपको टॉक्सिक वर्क कल्चर, इररिलेवेंट वर्क प्रेशर और माइक्रो मैनेजमेंट करता हुआ आपका मैनेजर और एक डिससेटिस्फाइंग सी सैलरी। तो जाहिर सी बात है एक इंडिविजुअल का डिससेटिस्फाई फील करना या अनहैप्पी फील करना एक जॉब में, बिकॉज जब वो एक कॉलेज में होता है तो उसकी एक्सपेक्टेशंस दूसरी होती हैं। उसको लगता है कि चीज़ें उसके कंट्रोल में हैं, वो जो मूवमेंट करना चाहता है वो मूवमेंट होगा। ठीक है भाई, अगर कॉर्पोरेट लाइफ और 9 to 5 इतनी गलत है तो फिर लोग उसे छोड़ क्यों नहीं पाते? तो बेसिकली 2 ऐसे फैक्टर हैं जिनकी वजह से लोग जॉब नहीं छोड़ पाते हैं। पहला है कांस्टेंट नीड ऑफ मनी और दूसरा है नॉट हैविंग कैपेबिलिटी ऑफ टेकिंग रिस्क। अब कांस्टेंट नीड ऑफ मनी को हम अगर समझने की कोशिश करें तो बेसिकली एक इंडिविजुअल क्या करता है, जब उसको एक एक्स अमाउंट ऑफ मनी मिलता है तो वो उस अमाउंट के अकॉर्डिंग अपने खर्चे जो है वो बना लेता है और वो खर्चे उसके कांस्टेंट हो जाते हैं। अब बात आती है कि आप अपनी सैलरी छोड़ के कुछ और करने का कोशिश करो तो आप वो कैसे करोगे, क्योंकि आपने अपने जो खर्चे हैं वो ऑलरेडी बना लिए हैं आपकी सैलरी के अकॉर्डिंग और अब आप कुछ अलग काम करना चाहते हो बट आपके खर्चे जो हैं वो कांस्टेंट हैं, तो वो चीज़ नहीं कर पाओगे क्योंकि आपको एक कांस्टेंट जो मनी आता है आपको उसकी आदत लग चुकी है और बेसिकली आपके खर्चे भी उसी तरीके से आपने बना के रखे हैं। तो वो जो कांस्टेंट नीड ऑफ मनी है वो हमेशा आपकी बनी रहेगी। और जो दूसरा फैक्टर है वो है नॉट हैविंग कैपेबिलिटीज़ ऑफ टेकिंग रिस्क। आप अगर उसको समझने की कोशिश करोगे तो बेसिकली एक इंडिविजुअल जो है वो अपनी जॉब में इतना कंफर्टेबल हो जाता है कि उसको रिस्क लेने का मन नहीं करता। उसको मन नहीं करता कि वो अपनी एक कांस्टेंट अमाउंट को छोड़ के कुछ और करे जाके, जिससे शायद वो 10 गुना या 15 गुना जाके कुछ कमा सके। वही बात है ना कि आप कितना रिस्क ले सकते हो
अगर मैं आपको इंडिया का थोड़ा सा स्टैट समझाने की कोशिश करूं तो एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग सिर्फ 5 से 6% लोग हैं ऐसे इंडिया में जो सेल्फ एम्प्लॉयड हैं या फिर उनका बिजनेस है। तो आप इस चीज़ को देख के समझ सकते हो कि जो रिस्क टेकिंग कैपेबिलिटीज़ हैं वो लोगों में कितनी कम है कि लोग जो हैं वो एक जॉब में रहना ज़्यादा प्रेफर करते हैं सेल्फ एम्प्लॉयड होने से। लोग चाहते हैं कि उनको एक स्टेबल इनकम जो है वो हर महीने आती रहे। पर सोचने वाली बात यह है कि एक जॉब में रहना क्या इतना भी स्टेबल है? हाल ही कोविड में और कोविड के बाद रिसेशन में अप्रॉक्सीमेटली इंडिया में 36,400 लोगों ने अपनी जॉब खो दी और कुछ तो कंपनीज ऐसी हैं जिन्होंने अपने 100% वर्कफोर्स का ले ऑफ कर दिया। LinkedIn just laid off nearly 700 employees. Qualcomm is planning to cut more than 1,200 jobs. There's also been a slew of layoffs at startups like Flexport, Stack Overflow, and Bandcamp. अगर आप ये सोचते हैं कि लाइफ में कोई रिस्क नहीं लेना है और जॉब में रहना एक बहुत सेफ ऑप्शन है, तो आई डोंट थिंक कि जॉब में रहना भी कोई इतना बड़ा सेफ ऑप्शन बन सकता है। देखिए, इसका मतलब ये नहीं है कि आप जिस जॉब में हैं उस जॉब को तुरंत छोड़ के कुछ और काम करने लग जाएं। तो आप एक जॉब में रह के भी प्रिपरेशन कर सकते हो टू डू समथिंग बेटर और टू बी इंडिपेंडेंट। तो दैट्स नॉट अ बैड थिंग और इसमें किसी को कोई नुकसान नहीं होगा, ना आपकी कंपनी को ना आपको। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, comment on this video, please subscribe my channel as this is my first video। मेरे socials जो हैं वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। थैंक यू।